एपिसोड के शुरू में देखा जाता है कि लिनलू अपने कानों पर हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था और उसके सामने कुछ लोग फाइट कर रहा था और उनमें से एक कहता है कि तुम लोग सभी केयरफुल हो जाना, इसका हेल्थ एवं लो हो चुका है। ये जायंट रेड बॉस के साथ डील करना अभी इजी नहीं है और सभी मिलकर इसके ऊपर अटैक करो जल्दी से। इसके बाद लिनलू कहता है इन सभी से, बॉस उस मॉन्स्टर से ज़्यादा उस बच्चे का चिंता है मुझे। इसके बाद ये टकला कहता है कि मुझे नहीं लगता वो गिव अप कर लिया है इतनी इजीली। इसके बाद लिनलू भी कहता है कि उसका कोई अच्छा इरादा है क्या। उसके बाद वो सफ़ेद चूल वाला बंदा कहता है कि जब तक वो मरना ना चाहे और कोई भी हमारे गिल्ड के साथ ट्रीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट अटैक आ रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर लो तुम सब। उसके बाद एक बंदा अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है कि मेरा पेट, मैं रुक नहीं सकता। इसके बाद चिल्लाकर कहता है कि मैं अब होल्ड नहीं कर सकता इसे, और देखा जाता है कि उसका पेट फट गया पीछे से सीधा। उसके बाद देखा जाता है सभी लोग अपने अपने पिछवाड़े से पातने लगा था। एक बंदा कहता है कि मैं अब होल्ड नहीं कर सकता ज़्यादा देर। इसके बाद ये लड़की कहता है कि बॉस आप मेरे तरफ मत ताकाइए। लोगों का बॉस भी कहता है ये तो एक डिस्कस्टिंग है। और टकला बंदा कहता है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है ज़्यादा। और उन लोगों का बॉस कहता है कि नाक पकड़ तो है, इसका स्मेल तो बहुत ही बुरा है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, पॉइजन बॉम्ब से भी ज़्यादा। उस अटैक को डॉस करते हुए कहता है कि इसके बाद उन लोगों का बॉस कहता है कि मैं कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा इस स्मेल के वजह से। और इसके बाद लिनलू हंसते हुए अपने हेडफोन को कान से बाहर निकल लेता है। इसके बाद लिनलू कहता है कि ऐसा लगता है कि हर कोई अच्छा समय बिता रहा है। उसके बाद उन लोगों का बॉस दर्द से मारे कहता है कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और मैं रुक नहीं सकता और ऐसा लगता है कि मैं अभी ब्लास्ट हो जाऊंगा। इसके बाद लिनलू कहता है कि ये टाइम है एंड करने का। उसके बाद देखा जाता है कि लिनलू पेन इंस्ट्रक्शन और स्किन एक्सप्लोजन स्किल को एक्टिव कर लिया था और हमें बहुत सारे ब्लडी दिखाया जाता है कि उड़ रहा था। अब ये सब कुछ जो लेगा वो मैं ही हूँ। और उसके नोटिफिकेशन आता है कि सबको मारने के लिए तुमने जायंट रेड बॉस को मारा है और 16,700 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है तुम्हें। और एक मैसेज आता है उसमें 11 लेवल पर पहुंच गया था ये। इसके बाद लिनलू स्किल को लेते हुए कहता है कि अभी मुझे स्किल बुक और इक्विपमेंट मिला है। और हमें दिखाया जाता है कि उसको क्या क्या मिला है। उसको जायंट रेड 4 मिला है और जायंट रेड फैंग मिला है और डिमोनिक रेड आइस मिला है और स्किल बुक मिला है एक। और कहता है कि नॉर्मली बॉस ड्रॉप करता है मटेरियल्स और बहुत ही रेयर ही इक्विपमेंट ड्रॉप करता है, लेकिन स्किल बुक ड्रॉप रेट का हज़ारों में से एक है। और मुझे लगता है कि स्लो हंटिंग करने से ड्रॉप रेट बढ़ जाता है और ये इक्विपमेंट बहुत ही अच्छा है और इनक्रीज करता है स्पिरिचुअल एनर्जी को और इनक्रीज करता है रिकवरी स्पिरिट को। दैट्स एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए था वो मिल गया और इसे पहनने के बाद कुछ भी नहीं चेंज हुआ। और लगता है कि पैसिव स्किल और इक्विपमेंट स्किल म्यूटेट नहीं करा जा सकता और मुझे इस स्किल को सीख लेना चाहिए। और उसके बाद देखा जाता है उसने स्किल को सीख लिया है और ये एक म्यूटेड स्किल भी बन चुका है। और कहता है कि ब्लैक डेथ को प्लेग के नाम से भी जाना जाता है और ये ज़्यादा हाईली डेंजरस और डेडली है। इतिहास में ये एक हॉरिबल प्लेग का हिस्टोरी भी है और ये ऑलमोस्ट 30 मिलियन लोग मारा गया था इसके वजह से। लिनलू और कहता है कि ऑफ कोर्स मेरा ब्लैक डेथ इसका करंट लेवल 1 पर है और ये टेरिफाइंग होने से बहुत ही दूर है, लेकिन इसे अंडर एस्टिमेट भी करा नहीं जा सकता। इसके बाद लिनलू बाकी सब चेक करते हुए कहता है कि और बाकी मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है, चलो बाकी सब भी स्पेस पॉकेट के अंदर रख लेते हैं। दिखाया जाता है कि लिनलू के पीछे कुछ क्रैक होने की आवाज़ होता है। ये सुनकर लिनलू पीछे घूमता है। ये देखकर लिनलू कहता है कि ये तो एक स्पेस क्रैक है, नहीं ये एक सीक्रेट रियलम लगता है और ये एक अनकवर सीक्रेट रियलम है। और हमें इस सीक्रेट रियलम के बारे में बताया जाता है कि इस सीक्रेट रियलम के अंदर एक सीक्रेट एल्डर है और इसका डिफ़िकल्टी हाई है और इसके अंदर ढुकने के लिए लेवल 10 से लेकर 15 तक होना चाहिए और मिनिमम 10 जन ढुक सकता है इसके अंदर। और ये सीक्रेट रियलम डिफरेंट लग रहा है डंजियों से, रिस्क भी है, किसी भी टाइम कोलैप्स होकर गिर सकता है ये। लेकिन इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ मॉन्स्टर है और इक्विपमेंट और नेचुरल मटेरियल्स हो सकता है। अगर कोई इसके अंदर एंटर करता है तो सीक्रेट रियलम बंद हो जाएगा और इसे क्लियर करने के बाद ये गायब हो जाएगा। ये दोबारा जब तक नहीं खुलेगा इसके अंदर का लोग गिव अप ना कर दे, या तो मारा जाएगा वरना ट्रायल को पास कर लिया जाएगा। इसके अलावा इस सीक्रेट रियलम का रिवार्ड भी ज़्यादा प्रीशियस है सेम लेवल डंजन से। जब ये हर टाइम ओपन होता है तब प्रोफेशनल को चूज़ कर लिया जाता है इसके अंदर जाने के लिए।
इसके बाद लिनलो इस गेट के सामने जाते हुए सोचता है कि ये डंजन और सीक्रेट रेलम, और नॉर्मली ये डिवाइड कर दिया है 4 लेवल पर। प्रथम लेवल है नॉर्मल, दूसरा हार्ड, तीसरा नाइटमेयर और चौथा है हेल। जितना हायर डिफिकल्ट होगा उतना ही बेटर रिवॉर्ड मिलेगा। और उसके लेवल को चेक करते हुए सोचता है कि ये सीक्रेट रेलम का लेवल हार्ड है और मैं इसे अकेला ही क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा। लगता है मुझे जाकर कुछ हेल्प को ढूंढना होगा। जाकर मुझे डर है कि इस सीक्रेट रेलम को कोई और कब्जा कर लेगा और अकेला जाना भी तो एक रिस्क है। इसके बाद सीक्रेट रेलम को खोलते हुए सोचता है कि चाहे ये ब्लेसिंग हो या डिजास्टर, मुझे जाकर ट्राई करना चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि लिनलो अभी सीक्रेट रेलम के अंदर चला गया है। उसके बाद हमें उन तीनों के ऊपर दिखाया जाता है कि बातें करते करते जा रहा था। एक बंदा बातें करते हुए कहता है कि सिस्टर को ये मिशन बहुत इजी था ना। और एक बंदा कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया है जो प्रोफेशन चेंज बुक को ड्रॉप करेगा ये। क्या तुम जाकर अपना क्लास चेंज करोगे क्या? इसके बाद क्वीन कहता है कि थैंक्स तुम सबके हार्डवर्क के लिए। मैंने ऑलरेडी 10,000 यन ट्रांसफ़र कर दिया है तुम सबको, और मैं अपना प्रोफेशन चेंज करने के बाद वहाँ पर ही रहूँगा। इसके बाद ये लड़की का नज़र उस सीक्रेट रेलम के ऊपर जाता है। ये तो एक एंट्रेंस है सीक्रेट रेलम का, लगता है कि ये अभी ओपन हुआ है। उसके बाद एक बंदा कहता है कि मुझे यहाँ पर सीक्रेट रेलम मिलने का एक्सपेक्ट नहीं था। इसके बाद एक बंदा कहता है कि लगता है लाक आज हमारे साथ है, चलो पास जाकर देखते हैं इसे। इसके बाद ये टकला कहता है कि अनफॉर्चुनेटली इस सीक्रेट रेलम का मैक्सिमम लेवल लिमिट 15 तक ही है। हमने लेवल 30 पर ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं। और एक बंदा कहता है कि ये कोई भी मैटर नहीं करता, हम जाकर इसे सेल कर देंगे पैसे के बाद। कोई सीक्रेट रेलम न्यू ओपन होता है, उसका प्राइस 3 मिलियन युआन होता है। इसके बाद ये लड़की कहता है कि मैं 4 मिलियन दूंगा, तुम लोग पैसे को शेयर कर लेना। इसके बाद ये सीक्रेट रेलम मुझसे बिलोंग करेगा। ये सुनकर ये तीनों का तीनों ही चौंक जाता है। इसके बाद ये लड़का कहता है कि सिस्टर को तुम्हें इतना जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोगों को पता भी नहीं है क्या इसके अंदर इंटर कोई करा है या नहीं, और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है इस जगह को, और आसपास सिर्फ कुछ न्यूबीज है, और अगर कोई इसके अंदर इंटर कर लिया है तो वो तो मारा ही जाएगा। मेरे नेफ्यू ने कुछ समय पहले ही आवेदन कर लिया है अपने प्रोफेशंस को, और मैं कैलकुलेट करूँ तो ये अब 10 लेवल के आसपास होना चाहिए, और ये सीक्रेट रेलम उसके लिए एक गिफ्ट होगा। इसके बाद सीक्रेट रेलम के सीक्रेट अल्टर के ऊपर दिखाया जाता है, और यहाँ पर 2 मेन क्विज दिखाया जाता है। पहला मेन क्विज है सभी एलिमेंट करना होगा मॉन्स्टर को, और दूसरा मेन क्विज है डिस्ट्रॉय करना है सीक्रेट अल्टर को। इसके बाद हमें लिनलो को देखा जाता है और सोचता है कि जब मैंने सीक्रेट रेलम के अंदर इंटर किया है तब इमीडिएटली मिशन अपीयर हो गया है। जब मैं इस मिशन को क्लियर कर लूँगा तो इस सीक्रेट रेलम भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये मिशन तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हमें उसके बारे में बताया जाता है, वो उसका लेवल 15 है, और बाकी सब आप देख सकते हैं क्या क्या है। और उनमें से एक को किसी आवाज़ सुनाई देता है और दूसरे को भी अलर्ट कर देता है। देखकर लिनलो भी सोचता है कि इन लोगों का स्टेज वैल्यू हेल्थ और ऑलमोस्ट हाफ हाई है डिमोनाइज जायंट रेड लीडर के बराबर, और ये सिर्फ ऑर्डिनरी एक मॉन्स्टर है। फॉर्चुनेटली उन लोगों का इंटेलिजेंस बहुत ही लो है, और उन लोगों के पास ज़्यादा स्पिरिट पावर भी नहीं है। ये लेजर्ड मैन भी लिनलो को देख लिया है। इसके बाद देखा जाता है कि लिनलो के पीछे वो दोनों पार गया था उसे पकड़ने के लिए, और भागते हुए लिनलो सोचता है कि और उन लोगों का सेंस जाता ही है, मुझे डिस्कवर कर लिया इजीली, और उन लोगों को मुझे पहले ही रोकना होगा। इसके बाद लिनलो स्किन एक्सप्लोजन और लॉस डेयरी को एक्टिवेट कर दिया है उन दोनों के ऊपर। उसके बाद लिनलो अपने नाक को ढकते हुए कहता है इसका स्मेल तो बहुत ही बुरा है। इस संदेह एक कोल्ड ब्लडेड इस डार्क इन्वायरमेंट के अंदर ही रहता है, और उन लोगों का स्मेल मुझे मार ही डालेगा। इसके बाद लिनलो भागते हुए सोचता है कि ये जगह इतना भी बड़ा नहीं है, और मैं कभी भी इस डायरिया को यूज़ नहीं करूँगा। ये स्मेल उन लोगों को मारने से पहले ही मुझे मार डालेगा, और अब मुझे मेरा नया स्किल को यूज़ करना पड़ेगा। एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है, देखेंगे बाद में।